हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूं, नंदरानी हर रोज मायके मत आया करो। मेघा की नंद की शादी घर से 15 मिनट की दूरी पर हुई थी। ससुराल के नाम पर पति पत्नी और एक देवर था जो ट्रेनिंग के लिए दिल्ली गया हुआ था। जब पड़ोस वाली आंटी ने रिश्ता बताया था तो सासू माँ बहुत खुश हुई थी कि बिटिया पास के पास में रहेगी और एक महीने में ही चट मंगनी पर शादी कर दी थी। शुरू का एक महीना तो घर सेट करने और हनीमून पीरियड में निकल गया। उसके बाद तो नंद रानी ने हर रोज घर पर आना शुरू कर दिया। जब मन करता जब आ जाती। कभी कहती बोर हो रही थी, कभी कहती मेरा खाना बनाने का मन नहीं था, कभी सासू माँ कह देती आज जा तेरी पसंद का खाना बनाया है। एक दिन तो सुबह 9 बजे आई। मैं नाश्ता प्लेट में लगा ही रही थी, सब नाश्ता कर चुके थे। बोली भाभी आपके नंदोई आज सुबह 6 बजे ही जरूरी मीटिंग के लिए बाहर चले गई। अब अकेले के लिए क्या नाश्ता बनाती, बहुत भूख लगी है। आपने नाश्ते में क्या बनाया है। आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह, आलू के पराठे। और चाय लेकर बैठ गई। मुझसे यह मैंने पूछा भाभी आपने नाश्ता कराया नहीं। मैंने एक चाय बनाकर बिस्किट नमकीन खा ली। नंद रानी की शादी के बाद एक खासियत हो गई थी, खाने पीने के लिए घर अपना है और काम करने के लिए दूसरा। पूरा दिन खाती पीती अपनी माँ के साथ गप्पे मारती, दोपहर को सो जाती और रात का खाना टिफिन में डलवा कर ले जाती। शुरू के कहीं मैंने सोचा बच्ची ये सीख जाएगी, पर अब बात बर्दाश्त के बाहर होने हो गई थी। हमारा अपना तो जैसे कुछ रहा ही नहीं था, ना संडे ना मंडे। जब जी करा चली आई। तो मैंने सोचा अब तो नंद रानी को सबक सिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो रिश्ते खराब हो रहे थे और अपने घर में नंद रानी की ममता नहीं पड़ रही थी, तो आगे जाकर घर बसाना मुश्किल हो जाता। अब तो वह जब भी आती, कभी मैं हाथ पर कपड़ा बांध लेती तो कभी सिर पर। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई, घर के काम में सहारा हो जाएगा। कभी खाना बनाने लगा देती तो कपड़े कपड़े धुलने। अब आने के बाद उसे जाने की जल्दी रहती। एक दिन मैंने कहा मेघा शाम का खाना बना लो, हमारा बना कर रख दो और अपना टिफिन में ले जाना। नहीं भाभी, घर जाकर इनसे पूछ कर इनकी पसंद का बनाऊंगी। अब उसने काफ़ी आना कम कर दिया था। अपने घर पर अपने पति की पसंद का खाना बनाने लग गई थी। अपनी छोटी नंद के साथ ऐसा करना मुझे अच्छा नहीं लगा, पर मैं जानती थी अभी उसकी नई नई गृहस्थी थी, उसका उसके ऊपर पूरा ध्यान देना जरूरी था, नहीं तो घर बिगड़ते 1 मिनट लगती है। और मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत कामयाब भी हुई, क्योंकि अब वह पूरे अपने घर में रम गई थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।